दशहरा का मौसम है। देश भर में रावण दहन की तैयारी चल रही है। रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। लेकिन आज रामायण की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ये फिर से तय करना होगा कि रावण का दहन किया जाए या राम का। पहले रावण का वध होना चाहिए था या राम का? सिर रावण का काटा जाना चाहिए था या पहले राम का सिर धड़ से जुदा कर देना चाहिए था? यह कहानी है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। उत्तरकांड के 73वां सर्ग शुरू होता है इस कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है, राम वनवास से लौटकर अपना राज्य संभाल चुका है, यानी राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है। वह ब्राह्मण पहुंचता है राम के दरबार में और फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो ब्राह्मण कहता है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैं आज अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देख रहा हूँ। हाँ, मेरा बालक तो अभी तरुण भी नहीं हो पाया था, उसकी अभी 14 ही वर्ष की तो अवस्था थी। मुझे दुख देने के लिए ही वह अकाल में काल को प्राप्त हुआ है। हे बेटा, मैं और तुम्हारी माता हम दोनों ही तुम्हारे शोक से थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मुझे स्मरण नहीं कि मैं कभी किसी से झूठ बोला अथवा कभी जीव हिंसा की अथवा कभी कोई अन्य प्रकार का मैंने पाप किया। फिर न मालूम किस पाप कर्म के फल से यह बालक अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया किए बिना ही यमलोक को चला गया। श्री राम राज्य में तो ऐसी बड़ी भयानक घटना न तो कभी देखने में आई और न सुनने ही में आई कि समय के पूर्व ही कोई बालक मर गया हो। अतएव निसंदेह श्री राम ही का कोई बड़ा दुष्कर्म इसका कारण है, जिससे उनके राज्य में बसने वाला यह बालक मरा है, क्योंकि अन्य राज्यों में बालक नहीं मरते। सो हे राजन, तुम इस मेरे मरे हुए बालक को जीवित करो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री सहित अनाथों की तरह राजद्वार पर प्राण दे दूंगा। तब तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी और तब तुम सुखी होना। हे राजन, भाइयों सहित तुम्हारी बड़ी उम्र होगी। हे महाबली, अभी तक हम लोग तुम्हारे राज्य में सुखी थे, किंतु तुम्हारे राज्य में रहने से हमें अब यह सुख मिला कि हम काल के फंदे में फंस गए। तुम्हारे राज्य में अब कुछ भी सुख नहीं है। इक्ष्वाकु वंश वालों का राज्य श्री राम के राजा होने से अनाथ हो गया है। जब विधि पूर्वक प्रजा का पालन नहीं किया जाता, तब खोटे आचरण के राजा के दोष से बेसमय लोग मरते हैं, अथवा तुम्हारी असावधानी से और रक्षा न करने से गांवों और नगरों में मनुष्य असद व्यवहार करते हैं। इसी से अकाल में मृत्यु का भय होता है। अतः अवश्य ही पूर्वों अथवा गांवों के राज्य शासन में कोई त्रुटि है, इसी से यह बालक मरा है। इस प्रकार की अनेक बातें कहता हुआ वह ब्राह्मण बार बार रोता था और बालक को छाती से चिपटाए हुए इस प्रकार की अनेक उल्हने की बातें श्री राम जी के लिए कहता हुआ वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो रहा था। यहाँ पर उत्तरकांड का 73वां सर्ग खत्म होता है और फिर अब यही कहानी आगे बढ़ती है 74वें सर्ग में। इस प्रकार शोक और दुख युक्त उस ब्राह्मण का समस्त विलाप श्री रामचंद्र जी ने स्वयं सुना। तब अत्यंत दुखी हो श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, भरतादि भाई और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी बुलाया। वशिष्ठ सहित 8 ब्राह्मण आए और बोले, देवतुल्य महाराज श्री रामचंद्र जी की बढ़ती हो। मार्कंडेय, मौदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद जी, ये सब ब्राह्मण श्रेष्ठ आसनों पर बैठे। उन आए हुए समस्त महर्षियों को श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मंत्रियों एवं बड़े बड़े आदमियों का यथोचित सत्कार किया। जब वे सब तेजस्वी जन बैठ गए, तब श्री रामचंद्र जी ने राजभवन पर धरना दिए बैठे हुए ब्राह्मण की चर्चा चलाई। उसको सुन और महाराज को उदास देख
उन ऋषियों में स्वयं नारद जी ने यह शुभ वचन कहे, हे राजन, सुनिए इस बालक की अकाल मौत कैसे हुई। हे राम, उसे सुनकर फिर जो कर्तव्य हो कीजिएगा। हे राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे। हे राजन, उस युग में ब्राह्मण को छोड़कर और कोई वर्ण तपस्वी नहीं होता था। उस युग में ब्राह्मण ही के तपस्या करने की प्रथा प्रचलित थी और अविद्या दूर रहती थी। अतः सब ब्राह्मण ज्ञानवान हुआ करते थे। अतएव सतयुग में अकाल में कोई मरता न था और सब लोग दीर्घदर्शी हुआ करते थे। फिर जब सतयुग के पीछे त्रेता आया, तब दृढ़ शरीर वाले मनुवंशी क्षत्रिय लोग तप करने लगे। उस समय भी उन्हीं महात्माओं का प्राधान्य था जो पूर्व जन्म में तप और पराक्रम में बढ़े चढ़े थे। जो ब्राह्मण प्रथम थे और जो क्षत्रिय पीछे हुए, वे दोनों उस समय अर्थात त्रेता में समान वीर्य बल वाले हो गए। इस काल के लोगों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कोई विशेष तारतम्य न देखकर सर्वसम्मति से मनुष्य जाति को 4 वर्णों में बांटा। इस त्रेता युग में कुछ अधर्म भी हुआ, अतएव एक चरण से अधर्म पृथ्वी तल पर स्थित हुआ। जब इस युग का एक चरण अधर्म युक्त होगा, तभी धर्म का तेज मंद पड़ जाएगा। सतयुग में क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय सब लोग आमिष भोजन कर जीते थे। यद्यपि आमिष भोजन मलवत समझा जाता था, तथापि त्रेता में खेती बाड़ी करके उत्पन्न किए हुए अन्न से भी इस पृथ्वी तल पर लोग अपना निर्वाह करने लगे। इससे त्रेता में 1/4 अधर्म व्याप्त हुआ और इसी अधर्म के कारण लोगों की आयु भी परिसीमित होने लगी। अर्थात सतयुग में लोगों की अपरिमित आयु थी, किंतु त्रेता में परिमित हो गई। जब पृथ्वी तल पर अधर्म ने अपना एक चरण जमाया, तब अधर्म से बचने के लिए लोग सत्य धर्म परायण हो विविध प्रकार के शुभ कार्यों को करने लगे। अर्थात त्रेता युग में यज्ञादि द्वारा मन शीघ्र शुद्ध होता और अभिमान दूर होता था। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या करते हैं और वैश्य एवं शूद्र उनकी सेवा किया करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्यों और शूद्रों का परम धर्म है। विशेषकर शूद्रों का तो अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना ही परम धर्म है। हे नृपश्रेष्ठ, इस बीच में जब पिछले 2 वर्णों ने अर्थात वैश्य और शूद्र वर्ण वालों ने अधर्म और असत्य का व्यवहार करना आरंभ किया, तब ब्राह्मण और क्षत्रिय अवनति को प्राप्त हुए और अधर्म का दूसरा चरण पृथ्वी तल पर टिका। वह युग द्वापर कहलाया। हे पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर में धर्म के 2 चरण टूटे और असत्य तथा अधर्म दोनों ही बढ़े और तीसरा वर्ण अर्थात वैश्य भी तपस्या करने लगा। इस प्रकार 3 युगों में 3 वर्ण यथाक्रम तप करने लगे। इस प्रकार युग युग में तप रूपी धर्म 3 वर्णों में प्रतिष्ठित हुआ है। किंतु हे नरश्रेष्ठ, इन तीनों युगों में शूद्रों को तप का अधिकार नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, परंतु हीन वर्ण शूद्र भी बड़ा तप करता है, किंतु कलयुग ही में शूद्र योनि में उत्पन्न जीव तप करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ जब ब्राह्मण तपस्या करते हैं तो उसे उत्तम माना गया, और जैसे जैसे दूसरे वर्ण के लोग तपस्या करने लगे हैं, यह माना जाने लगा कि यह अधर्म है और इससे पृथ्वी पर पाप बढ़ा। मतलब ब्राह्मण के अलावा दूसरे वर्ण जैसे जैसे तप करने लगे, वैसे वैसे यह माना गया कि पृथ्वी पर पाप बढ़ता गया, पृथ्वी पर यह बहुत बड़ा गलत काम होता गया। आगे फिर नारद कह रहे हैं राम से, हे राजन, यदि द्वापर में शूद्र तप करे तो भी बड़ा अधर्म है, किंतु तुम्हारे राज्य में तो इसी समय एक महातपस्वी दुर्बुद्धि शूद्र तप करता है। इसी से इस ब्राह्मण का बालक मरा है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में कोई अधर्म या अकार्य होता है, वहां उन दुर्मति लोगों के उस अकार्य के कारण दरिद्र फैलता है और वह राजा शीघ्र नरकगामी होता है, इसमें संदेह नहीं। धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने वाले राजा को प्रजा के वेदाध्ययन, तप और सुकृत का 6वां भाग मिलता है। जब राजा प्रजा के सुकृतादि का 6वां भाग पाता है, तब वह उचित रीति से प्रजा का पालन क्यों न करे। अतएव हे पुरुष सिंह, तुम अपने राज्य में इस बात की खोज करो।
हे नरश्रेष्ठ, जहाँ कहीं तुम पाप होता देखो वहाँ वहाँ यत्न पूर्वक उसको रोको। ऐसा करने ही से धर्म की वृद्धि होगी, मनुष्यों की आयु बढ़ेगी और यह मरा हुआ ब्राह्मण बालक भी जी उठेगा। यहाँ उत्तरकांड का 74वां सर्ग खत्म होता है और अब शुरू होता है 75वां सर्ग। 75वां सर्ग शुरू होता है श्लोक 1 का अर्थ से। नारद जी के अमृत तुल्य वचन सुन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौम्य, हे सुब्रत, तुम जाओ और उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को समझा बुझाकर उसके मृत बालक के शव को तेल की नाव में रखवा दो। हे सौम्य, तरह तरह के सुगंधित द्रव्यों और सुगंधि युक्त तेलों से उस बालक के शव की ऐसी रक्षा करो जिससे वह बिगड़ने या सड़ने न पावे। राजर्षि नंदन श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा में आए। वहां उन्होंने विंध्याचल के उत्तर पार्श्व में शैवल पर्वत को और एक बड़े तालाब को देखा। महातपस्वी श्रीमान रामचंद्र जी ने एक ऐसे तपस्वी को देखा जो नीचे को मुख कर लटकता हुआ तपस्या कर रहा था। श्री रामचंद्र जी उस उत्तम प्रकार से तप करने वाले के पास जाकर कहने लगे, हे सुब्रत, धन्य है तुमको। हे दृढ़ विक्रमी तपोवृद्ध, भला यह तो बतलाओ कि तुम्हारी जाति कौन सी है। तुमसे यह मैं कौतूहलवश पूछ रहा हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ और मेरा नाम राम है। तुम वह तप किस लिए करते हो अथवा तुम्हारा अभीष्ट क्या है? तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में जाने की है अथवा किसी दूसरे वर की अभिलाषा से ऐसा उत्तम तप कर रहे हो? तुम जिस उद्देश्य से यह तप कर रहे हो उसे मैं जानना चाहता हूँ। सच सच बतलाओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र। जब महाराज रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा तब नीचे को मुख किए तपस्या करने वाले उस तपस्वी ने नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से अपनी जाति और तपस्या करने का उद्देश्य बतलाया। ये 19 श्लोकों के साथ उत्तरकांड का 75वां सर्ग यहाँ खत्म होता है और अब शुरू होता है 76वां सर्ग। यही कहानी आगे बढ़ती है। अक्लिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर वह तपस्वी नीचे को मुख किए ही बोला, हे राम, मैं शूद्र हूँ। शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कामना से अथवा दिव्यत्व प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हे प्रभो, मैं देवलोक जाना चाहता हूँ, अतः झूठ नहीं बोलता। मुझे आप शूद्र जानिए। मेरा नाम शंभुक है। उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र ने चमचमाती तलवार मयान से खींच ली और उससे उस शूद्र का सिर काट डाला। यह इस कहानी का चरम बिंदु है। कहानी का अभी और हिस्सा बाकी है, लेकिन आप देखिए कि एक ब्राह्मण का बालक मरता है, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि शूद्र कोई तपस्या कर रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण का बालक मर गया। यह किस युग की बात हो रही है? राम राज्य की, जिसे आज भी बहुत सारे कट्टरपंथी सबसे आदर्श राज्य बताते हैं। उसी राम राज्य में राजा राम निकलते हैं खोजने और एक शूद्र तपस्या कर रहा होता है। उससे वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी जाति क्या है, किस वर्ण के हो, और वह आदर के साथ बात करता है। और जैसे ही राम को पता चलता है कि शूद्र है, अपनी चमचमाती हुई तलवार निकालकर उस शूद्र का, जिसका नाम शंभुक था, सिर काट देते हैं। यह है राम राज्य और यह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कहानी का थोड़ा सा हिस्सा और बचा है, उसे भी सुन लीजिए। उसका सिर काटते ही इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवता धन्य धन्य कहकर श्री रामचंद्र जी की बार बार प्रशंसा करने लगे। उसी समय दिव्य सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हुई। वायु से गिराए हुए फूल चारों ओर बिखर गए। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से प्रसन्न होकर समस्त देवता कहने लगे, हे महामते, तुमने देवताओं का यह बड़ा भारी काम किया है। यानी एक तपस्या कर रहे शूद्र को या तपस्या करने के कारण शूद्र को मार देना देवताओं की नज़र में देवताओं का ये काम किया है और देवता खुश होकर के और धन्य धन्य कर रहे हैं। आगे श्लोक 8। हे शत्रुतापन सौम्य श्री रामचंद्र,
तुम्हारी कृपा ही से यह शूद्र जाति का मनुष्य हमारे स्वर्ग में नहीं आने पाया। हे अरिनंदन, अतः तुम जो चाहते हो सो हमसे वर मांग लो। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने देवताओं का यह कथन सुनकर हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, यदि आप सब देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही मुँह मांगा वर दीजिए कि वह ब्राह्मण बालक जी उठे, क्योंकि हे देवगण, मेरे ही अपचार से उस ब्राह्मण का वह इकलौता पुत्र असमय मरा है। हे देवताओं, आपका मंगल हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जिला दें, क्योंकि मैं उससे उस ब्राह्मण को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरी वह प्रतिज्ञा अन्यथा न होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर वे देवता प्रीतिपूर्वक उनसे बोले, हे राघव, अब तुम लौट जाओ। वह बालक तो आज जी उठा और अपने माता पिता से मिल भी चुका। हे राम, जिस समय तुमने इस शूद्र को मारा था वह बालक तो उसी समय जी उठा था। हे राघव, आपका मंगल हो। अब हम लोग अगस्त्य जी के श्रेष्ठ आश्रम को देखने जाते हैं। तो यह है वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध की कथा। अगर सचमुच ही राम राज्य रहा होगा, अगर सचमुच ही राम कथा सच है, तो कितना आदर्श था वो राम राज्य, और कितना आदर्श राजा था राम, कितना मर्यादा पुरुषोत्तम था राम, इस कथा से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।